सबको जय मसीह की। हालेलुया। एक छोटे से गीत के द्वारा मैं प्रभु की महिमा करना चाहूंगी। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने हमें, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने हमें, मांगने से ज्यादा मिला हमें, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला हमें, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद मेरे खुदा। प्रभु जी, पिछला पूरा महीना खुदा बाप आपने हम सबों को सुरक्षित रखा, आशीषित रखा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आज एक नए महीने में राजा यीशु आप हमको लेके आए प्रभु, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती खुदा बाप। धन्यवाद है तुम्हारे पिता परमेश्वर इस दिन के लिए प्रभु जी, जो आज के दिन आपने हमको इस धरती में जिंदा लोगों के बीच में जिंदा रखा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती खुदा बाप। प्रभु जी, जो बातें आपने मुझसे कही है प्रभु, उस बातों को शेयर करने के लिए प्रभु जी आपकी आत्मा मेरी सहायता कर सके, ऐसे मैं प्रार्थना करती प्रभु। इस रिकॉर्डिंग को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपती राजा यीशु, आपकी आत्मा से भरकर राजा, जो बात मेरे मुख से आप बोलना चाहते प्रभु बोलिएगा पिता परमेश्वर राजा, ताकि हम सबको एक आशीष का कारण होने पाए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करें आप। हालेलुया। सबको जय मसीह की। पिछले 2 दिनों से प्रभु की आत्मा कुछ चीज़ों से मुझसे बात कर रही है, उस चीज़ों को शेयर करने के लिए मैं आज आप सबों के बीच में आई हूँ। इस छोटी सी वीडियो से मैं उस बातों को आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। हम मसीह लोग कई बार बहुत से लोगों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। हालेलुया। वचन कहता है, हाय उस व्यक्ति पर जो जिसके कारण कोई और ठोकर खाए। इस बात को हम मसीह लोग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं और प्रभु के नाम से बपतिस्मा लेके खड़े होते हैं, उसके बाद हमको प्रभु जिस तरह से चलने के लिए हमारा बाइबल जो हमको सिखाती है, अगर हम उस तरह से नहीं चलते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है हाय उस पर। आज मैंने मसीह लोगों को देखा है कि हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है तो हम कई बार प्रभु ने जो हमको वचन दिए हैं उस वचनों से हम लोगों को गिराने का काम करते हैं। मेरे यीशु, मैं जिस यीशु को जानती हूँ, उस यीशु ने कभी किसी व्यक्ति को गिराने की कभी भी सोची नहीं है। उन्होंने अपने ऊपर जितनी ताड़नाएं सहनी थी सब सही, पर कभी भी मुख खोल के किसी को गिराने के लिए नहीं किया। उन्होंने हमें वचन दिया ताकि हम अपने लिए प्रोटेक्शंस, जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो उस पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए प्रोटेक्शंस और हमारे मार्गों को खोलने के लिए जो वचन हमको दिए गए हैं। आज मसीह लोग, कई मसीहों को मैंने देखा है, मैं दोष नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि वचन कहता है दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष लगेगा। हालेलुया। मैं दोष नहीं लगा रही हूँ, मैं खुद
खुद मसीह में एक अन्य जाति से आई हूँ, पर जो चीज़ों को मैं आज देखती हूँ तब मुझे मन जो है मेरा दुखता है, जिसको देखकर आज मेरे को प्रभु की आत्मा ने जिस चीज़ों को कहने के लिए प्रोत्साहित किया उस चीज़ों को मैं बोलना चाहूँगी। अगर मैं नहीं बोलूँगी, वचन भी यही कहता है, अगर मैं को जो चीज़ें बोलने को प्रभु ने बोला, अगर मैं नहीं बोलूँगी तो पत्थर से वो बुलवाएगा। हालेलुया। आज मसीह लोगों को मैंने देखा है, हमें कुछ पाना है तो हम अपने आप को दीन और नम्र करना नहीं जानते, वरन हम इस तरह से हटीले होके और अपने मन को ऐसे कठोर करके हम वचन को लेके हम प्रेयर्स में बैठ जाते हैं। पुराने नियम में हमने सीखा है, देखा भी है, अगर हमको किसी व्यक्ति को इस दुनिया से उठाना है तो हम उसके लिए बैठते हैं। पौलुस को जब वचन में लिखा हुआ, पौलुस को जब खत्म करना था तो लोगों ने उपवास किया था कि वो व्यक्ति खत्म हो जाए। आज मसीह लोग ये काम करते हैं। इस सब चीज़ों को देखकर मैं कभी कभी बहुत मेरा मन खेदित होता है। हम इस पवित्र शास्त्र बाइबल का दुरुपयोग करते हैं। इस पवित्र शास्त्र बाइबल से जो हम वचनों को कोट करके प्रेयर्स में बैठते हैं, उपवास करते हैं, क्या हम ये जो करते हैं सही है? अगर ये सब करना ही था तो यीशु मसीह को हमको अपने उनके 3 साल की जो सेवकाई थी उसके अंदर प्रभु को ये करके दिखाना चाहिए था। जितना मैंने बाइबल को पढ़ा है, उन्होंने कभी भी ये कामों को अपने जीवन में नहीं किया, ना उनके चेलों ने किया है। पर आज मसीह लोग टोटली विपरीत बैठते हैं। हमको 4 वचन क्या आ जाता है, हम ये सोचते हैं कि हम अन्य जातियों को तक हम खत्म कर सकते हैं। क्या ये करना सही है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम खून भी कर देंगे तो हम अपने पिता के पास आके घुटना टेके माफी मांगे तो हमें वो क्षमा करे। नो डाउट क्षमा करता है। पर हम खुद सोचे, अगर यीशु मसीह को उस क्रूस पर जब वो चढ़े थे, क्या वो ऐसे कर सकते थे? उन्होंने ऐसा करके दिखाया हमारे लिए। चाहे तो वो उन जितने रोमियों ने उनको क्रूस पे चढ़ाया, यहूदियों ने जो उनको क्रूस पे चढ़ाया था, तो उनको सबको वो उसी तरह से खत्म करने की कोशिश करते। हालेलुया। तो ये बात मेरे मन को बहुत दिनों से खेदित कर रही थी, तो उस चीज़ों से मैं बहुत अपसेट हो रही थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं इस चीज़ों को शेयर करूं ताकि हम मसीह लोग कम से कम वचन का दुरुपयोग ना करें। पहला तिमुथियुस में लिखा गया है कि स्त्री को उपदेश, कलीसिया में स्त्री को उपदेश देना मना है। मैं एक पास्टर की वाइफ हूँ। आज अगर मैं यहाँ खड़े होकर ये काम को कर रही हूँ तो मैं भी बहुत ही, जैसे वचन में लिखता, कांपते और डरते हुए मैं इस वचन को इस जगह पर खड़े होकर कर रही हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि ये वचन जो है हमको सुधारने के लिए, हमें किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं है। हमको अपने आप को किस तरह से इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जो जगह हमारे लिए तैयार किया उस जगह पर पहुंचने के लिए है, ना औरों को इसके बारे में बताकर प्रभु तक उनको पहुंचाने के लिए ये वचन काम आता है। हालेलुया। कई लोगों को देखा है, हम प्रभु भोज लेने जाते हैं, मन में बैर रखते हैं, मन में सामने वाले के प्रति बैर रखते हैं और हम जाके उस रोटी और दाखरस में हाथ डालते हैं। वचन में लिखा है, मेल मिलाप करे बिना, जिससे भी हमको हमारे अंदर जिसके प्रति बैर है या ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए, वो व्यक्ति ने हमारे लिए हमारे साथ बुरा किया है, तो वचन भी ये कहता है सबसे पहले उसके साथ मेल मिलाप करो, उसके बाद ही तुम दान तक डाल सकते हो। पर आज मसीह लोग सब कुछ करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आज हम गिरे नहीं हैं,
हाँ, तो हम कभी नहीं गिरेंगे। मेरे पास कई ऐसे लोगों की गवाहियाँ हैं जो मैं अभी बताना नहीं चाहूँगी, पर कई लोगों की ऐसी गवाहियाँ हैं जो दूसरों को गिराने के बाद परेशान हुए हैं। प्रियो, मसीह ने हमको बलिदान सिखाया है। हमारे जीवन से बलिदान दिखना चाहिए। उसके राज्य में हम कुछ ऐसे काम करें कि प्रभु स्वर्ग में से हमको देखकर प्रभु खुद बोलना चाहिए, नहीं, ये बेटा या बेटी जो है वो यीशु मसीह की सच्ची भक्त है। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं सब बातों को रखने जाऊंगी तो बहुत से लोग मेरा विरोध करेंगे, पर हम मसीहों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम जो प्रतिदिन इस वचन को पढ़ते हैं, हम उस पर चले, ना कि हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बने। हालेलुया। क्योंकि ये वचन है, मजाक नहीं है, ये यीशु ही वचन है, यीशु ही वचन है, और ये वचन हमारे लिए बहुत कीमती है। इसको हम रौंदे नहीं। अगर हम इसको रौंदते हैं तो हम यीशु मसीह को जो स्वर्ग में बैठे हैं, हम उसको आज भी रौंदते हैं। हालेलुया। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम इतने मसीह में आ गए हैं तो हमारे सामने अन्य जाति को प्रभु क्यों खड़ा कर देता है, अच्छा करके, मतलब ऐसा खड़ा कर देता है कि रेवलेशंस उनको देना। क्यों ऐसा होता है? कभी हमने मुड़ के देखा है कि क्यों ऐसा होता है? वो इसीलिए होता है कि क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि पहले वो इजरायलियों के पास आया था, जब इजरायलियों ने उसे नकारा तब जाके यीशु मसीह अन्य जाति कर मुड़ा। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं भी उस अन्य जाति से आई हुई हूँ, पर प्रभु ने जिस तरीके से प्रभु ने मुझे खड़ा किया है और इस योग्य बनाया, मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि मैं इस पवित्र शास्त्र के नजदीक भी आ सकती, पर मेरे खुदा ने जो मुझसे अति प्यार किया, जैसे वचन में लिखा गया है, सृष्टि के पहले से उसने मेरे को अपने चित्त में ले लिया था, तो वो उसको मेरा स्मरण है, इसीलिए मैं एक अन्य जाति से ही सही खड़ी हुई हूँ। हालेलुया। प्रियो मसीह भाई और बहनों, हम मसीह के वचनों का गलत इस्तेमाल ना करें। हम मसीह के वचनों को लेकर गलत प्रेयर्स ना करें। हम किसी को खत्म करना या किसी को नाश करना, किसी कलीसिया को नष्ट करना, ये सब मसीह नहीं सिखाता है। वो आएगा ना एक दिन, वो जिस दिन आएगा इस धरती में कोई कलीसिया नहीं रहेगी। हमको खुद को कलीसिया बनाकर उसने खड़ा किया है। अगर हम पवित्रता के साथ, सच्चाई के साथ उसके साथ चलेंगे तो हमको जहाँ जाना है वो हमको पता है, हमको वो कहाँ लेके जाने के लिए उसने अपने लिए पहले ही बोल चुका है कि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ और जब तैयार हो जाएगा तो हमें लेने आएगा। हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। इस धरती में ऐसा कुछ है नहीं जो हमारा है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है और हम अभी इसमें एक कठपुतली के समान हैं। हमसे जो काम करने को उसने बोला है वो काम हमारे द्वारा लोगों तक वचन का सुसमाचार पहुंचाना है, वचन को पहुंचाना है और राज्य राज्य में जाकर उसके प्रचार करना है और उसके कामों को बढ़ाना है। ये है एक मसीह व्यक्ति का दायित्व। हालेलुया। हम वही करें जो उसने हमसे करने को कहा है, ना कि हम गलत तरीके से वचनों को कोट कर अपने ही हिसाब से उसको लेकर चले। कई लोग बोलते हैं कि हम सारा दिन बैठ के बाइबल पढ़ते हैं, 10-10 बार हमने बाइबल पढ़ लिया, ऐसी ऐसी बातें सामने आती है। अगर हमने 10-10 बार बाइबल पढ़ लिया है तो क्या हमको एक कलीसिया में या हमको प्रभु को किस तरह से हमारे जीवन से प्रोजेक्ट करना है, क्या हमें मालूम नहीं?
क्या हमको बाइबल सिखाती नहीं? अगर हम 10-10 बार 20-20 बार इस बाइबल को पूरा पढ़ने के बाद भी अगर हमारे अंदर चेंज नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि हम मसीह ने जिस रास्ते में चलने के लिए हम सबों को बुलाया है, हम सब उस रास्ते पे चले, ना कि वचनों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर अपने जीवन को चलाए। उससे नुकसान किसी और को नहीं होगा, हमको खुद को होगा। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे वचन हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने खुद हमको, हम मसीहों के लिए बहुत सारे द्वारों को खोलने के लिए हमको वचन दिए हैं। नो डाउट हमको करने के लिए प्रभु ने बोला है, हम प्रार्थनाओं के द्वारा वो कर सकते हैं, पर हम कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए ठोकर का कारण कभी हमें नहीं बनना चाहिए। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ जो बात प्रभु ने मुझे बताई है मैं आप तक पहुंचा सकी हूँ। स्पेशली मसीह लोगों के लिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ। अन्य जाति की बात करूंगी भी नहीं, क्योंकि वो वचन नहीं जानते हैं। हमको ही उन तक सही मायने में वचन पहुंचाना है। हालेलुया। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं एक अन्य जाति से मेरे को प्रभु ने खड़ा किया, और आज इस बात को जो मैं रोजमर्रा अपने जीवन में देख रही हूँ, आगे पीछे देख रही हूँ, कई कई जगहों में लेके जाता तो देख रही हूँ, कानों में बात पड़ रहा है वो देख रही हूँ, तो मुझे जो मन के अंदर खेद हुआ था उस चीज़ों को मैं हम मसीहों के बीच बांट सकी। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ हम सब प्रतिदिन इस वचन को मनन करें और हमारे अंदर से जो बुराइयां हैं जो आज भी हमारे जीवन में पाई जाती हैं उसे दूर करें, और जैसा वो चाहता है, जैसा हमारा खुदा चाहता है, हम उस तरह से चल सके। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु की आत्मा ने जो मुझसे बात करी है, हम मसीहों के लिए स्पेशली हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप कर हमारे अंदर जो भी कमी घटी आज भी पाई जाती है हम दूर कर सके और प्रभु के नजदीकी में हम आ सके। कई गवाहियों को मैंने अपने जीवन में सुना है कि कई लोगों को प्रभु ने स्वर्ग का और नरक का दर्शन दिखाया है, तो उसमें भी कई दासों के मुंह से ये शब्द भी सुना है कि कई मसीह लोग आज नरक में हैं। प्रियो, अगर हम यीशु मसीह को जान गए हैं, जानने के बाद अगर हम नरक की ओर जाते हैं तो हमसे अभागा और कोई नहीं। हालेलुया। वो यीशु मसीह जो स्वर्ग में बैठ के हमको देख रहा है, हम उसके अनुसार अपने जीवन को चला सके और प्रतिदिन अपने जीवन से यीशु मसीह को दिखा सके, यही मेरी प्रार्थना है। और मैं विश्वास करती हूँ इन दिनों में जो शैतान हर एक जवानों को, पति पत्नियों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और बच्चों के अंदर जो मोबाइल्स और गलत चीज़ों की ओर जो शैतान उनको लेके जा रहा है, वो जल्द से जल्द हर एक परिवार अपने अपने प्रेयर्स में अपने बच्चों को, जवानों को, अपने हस्बैंड वाइफ को, सबको कवर करते हुए अपने प्रेयर्स में मजबूत होएं और अपने परिवार को और अपने देश को उन्नति की ओर बढ़ाएं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा। प्रभु जी, मैं इस योग्य नहीं थी प्रभु कि मैं इस बात को रख भी सकूं पिता, पर 2 दिन से जो मेरे मन के अंदर चीजें आ रही थी उसकी वजह से प्रभु जी आज के दिन मैंने अपने आप को आपके सम्मुख तैयार किया ताकि मैं खड़े होके प्रभु इस बातों को लोगों तक पहुंचा सकूं।
मैं विश्वास करती हूँ खुदा, इन दिनों में राजा यीशु जितने लोग इस वीडियो से सुनेंगे, अपने मनों को राजा यीशु फिराएंगे और राजा आपके वचनों में पवित्रताई के साथ, जैसे आप पवित्र है पिता, उस तरह से हम सब चलने पाएंगे। और जितने लोगों को आपने संसार से चुना है और अन्य जातियों से आपको बुलाना है प्रभु, हम सब मिलकर उन तक पहुंच सके पिता, ताकि हम उनको भी आप तक पहुंचा सके पिता परमेश्वर से हमें प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अभी तक आपने हर एक जरूरतों को आपके स्वर्ग धाम से पूरा किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोग इसे सुने प्रभु, आशीषित हो सके पिता, ऐसी मेरी दुआ है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करे अब्बा। आमेन आमेन आमेन।